नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। यूपी बीजेपी में जो रस्साकशी चल रही थी उसका फायदा अखिलेश यादव उठाना चाहते हैं। अखिलेश को लगता है यूपी में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसकी काट निकाल ली जाए। अखिलेश ऐसा करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। दरअसल उपचुनावों के लिए योगी ने 30 मंत्रियों की टीम उतारी है, जिसके लिए अखिलेश ने भी ब्राह्मण कार्ड खेलकर बीजेपी को झटका देने का काम किया है। दरअसल यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनावों में सबसे अहम रोल है अखिलेश यादव का, क्योंकि अखिलेश यादव संसद में पहुंच चुके हैं और यूपी में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो चुका है। इस पद के लिए लंबे वक्त से चर्चा थी कि अखिलेश इस पद पर चाचा शिवपाल को बिठा सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा किया नहीं, बल्कि ब्राह्मण कार्ड खेल गए। माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष का पद दे दिया और चाचा शिवपाल का पत्ता काट दिया। यहाँ अखिलेश ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। पहला तो परिवारवाद के आरोप से बचने की कोशिश की, जो नाकाम है, और दूसरा ब्राह्मण कार्ड खेला। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला हिट रहा। अब उनकी नजर विधानसभा की 10 सीटों के उपचुनाव पर है। अखिलेश परंपरागत माई मतलब मुस्लिम यादव के समीकरण का विस्तार कर चुके हैं। उनकी पार्टी पर मुसलमान और यादव की तरफदारी करने के आरोप लगते रहे। लोकसभा चुनाव में उन्होंने दलित और पिछड़ों को साथ कर लिया। अब उनकी नजर ब्राह्मण वोटर्स पर है, जिनके बारे में कहा जाता है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। उन्हें अपना बनाने के लिए अखिलेश ने माता प्रसाद पांडे वाला दांव चल दिया है। अगर अखिलेश बीजेपी के ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रहे तो फिर बीजेपी का डबल नुकसान है। कहा जाता है कि यूपी में करीब 9% ब्राह्मण वोटर्स हैं और अखिलेश ब्राह्मण वोटर्स की सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोधी यही बात कर रहे हैं कि अखिलेश ऐसा कर नहीं पाएंगे और मुंह की खाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्यों अखिलेश मुंह की खाने वाले हैं। दरअसल अखिलेश ने दिमाग लगाया होगा, ब्रजेश पाठक नाराज हैं तो ब्राह्मण वोटर्स पर कब्जा किया जाए। लेकिन शाह पहले ही मुलायम सिंह के खास रहे मनोज पांडे को बीजेपी में शामिल कर चुके हैं। मनोज पांडे ब्राह्मणों के बड़े नेता माने जाते हैं, तो अखिलेश का ये दांव तो उल्टा पड़ ही गया, क्योंकि जो घाव अखिलेश आज देना चाहते हैं उसका इलाज शाह पहले ही कर चुके हैं और उनका ये दांव अब अखिलेश के गले की फांस बनने वाला है। एक बार तो फांस बन भी चुका है, जब राज्यसभा के चुनाव में मनोज पांडे ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी के उम्मीदवार को जीत दिलवाई थी। तो अखिलेश जिस पटाखे से धमाका करना चाहते हैं वो पहले से ही फुस हो चुका है। अब यहाँ एक और बात समझने वाली है, वो ये है कि उपचुनाव में अखिलेश इसलिए जी जान लगा देना चाहते हैं जिससे योगी को कमजोर दिखाया जा सके। मतलब पहले लोकसभा चुनाव में यूपी के जो खराब नतीजे आए हैं और उसके बाद जो आग लगी है, अखिलेश उसमें घी डालना चाहते हैं और योगी को उपचुनाव में भी हराना चाहते हैं, जिससे योगी को कमजोर दिखाया जा सके। लेकिन विरोधियों का कहना है कि अखिलेश यादव ये भूल गए हैं कि जो इंसान दिल्ली में अपनी पार्टी के अंदर हो रहे विरोध के बीच चट्टान की तरह खड़ा रहा, उस नेता का वो क्या ही बिगाड़ पाएंगे। जिसे दिल्ली में बैठा बीजेपी आला कमान हार का जिम्मेदार नहीं ठहरा पाया, उसे अखिलेश क्या हिला पाएंगे। और फिर भी अगर अखिलेश को लगता है कि जो वोट लोकसभा चुनाव में मिला है वो अखिलेश से प्रभावित वोट है, तो अखिलेश गलतफहमी में है और 2027 में ये गलतफहमी दूर भी हो जाएगी। खैर, राजनीति है, नेता अपने अपने दांव चलते ही हैं। कोई विरोधी को फंसा लेता है तो कोई खुद फंस जाता है। अब देखना होगा कि उपचुनाव की बाजी कौन मारता है। लेकिन यूपी का जातिगत समीकरण देखें तो सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग है। प्रदेश में 18% सवर्ण जातियां हैं, जिसमें 10% से ज्यादा ब्राह्मण हैं। पिछड़े वर्ग की संख्या 40% है, जिसमें यादव 10%, कुर्मी सैतवार 8%, मल्लाह 5%, लोथ 3%, जाट 3%, विश्वकर्मा 2%, गुर्जर 2% और अन्य पिछड़ी जातियों की संख्या 7% है। इसके अलावा प्रदेश में अनुसूचित जाति 22% है और मुस्लिम आबादी 18% है। यूपी की राजनीति में ब्राह्मण वोटर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ ब्राह्मण वोटर्स पारंपरिक रूप से बीजेपी का समर्थन करते रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 72% और 80% ब्राह्मण वोट हासिल किए थे। ब्राह्मण वोटर्स का प्रभावी जनाधार होने के कारण सभी प्रमुख राजनीतिक दल उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के लिए ब्राह्मण वोटर्स एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है, जिसे समाजवादी पार्टी अपना बनाना चाहती है और इसलिए
समाजवादी पार्टी सोशल इंजीनियरिंग का नया दांव भी चलना चाहती है, क्योंकि आपको याद होगा 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अकेले दम पर 224 सीटें जीती थी और इसे सोशल इंजीनियरिंग का करिश्मा माना गया था। उस समय सपा की बागडोर मुलायम सिंह यादव के हाथ में थी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाली गई थी। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया। अखिलेश ने ब्राह्मणों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि ब्राह्मण वोटर्स इससे पहले 2007 में बसपा के साथ गए थे और मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। लेकिन बसपा शासनकाल में ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई तो ये वर्ग नाराज होकर सपा में चला गया था। अखिलेश अब अपना वही पुराना फॉर्मूला 2027 के चुनावों में भी आजमाना चाहेंगे। लेकिन क्या बीजेपी अखिलेश को ऐसा करने देगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले बताया, अमित शाह पहले ही मुलायम सिंह के खास रहे मनोज पांडे को बीजेपी में शामिल कर चुके हैं। मनोज पांडे ब्राह्मणों के बड़े नेता माने जाते हैं और अब वो पूरी कोशिश बीजेपी के लिए करेंगे। ऐसे में कहीं अखिलेश की सारी मेहनत पर पानी तो नहीं फिर जाएगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस सवाल का जवाब यूपी में होने वाले उपचुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में ही मिल पाएगा, जो श्रेष्ठ भारत आपको जरूर बताएगा। ये खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।